ये हमारी नॉर्मल बैठक थी, लेकिन निश्चित रूप में इससे एक पृष्ठभूमि जहाँ नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है और पिछले कल 2 तारीख को इसकी पूरी डिटेल्स भी आपके सामने मैं समझता हूँ जो हमारे सचिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने सारी बातें सार्वजनिक की और आप इस बात से परिचित है कि आपकी जहाँ 3 कक्षाओं के आपके ये असेसमेंट हुए थे, जिसमें आपकी क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9th के आपकी असेसमेंट हुई थी और उसमें क्लास 3 में जहां हिमाचल प्रदेश को नंबर 2 आंका गया और हमसे ऊपर आपका पंजाब है। इसी तरह से आपके क्लास 6 में अगर तुम स्टेट्स की बात करेंगे तब तो एक तरह से हम नंबर 3rd है आफ्टर केरला, पंजाब और उसके बाद आपके दादरा नगर हवेली, दमन और दीव आते हैं और चंडीगढ़ आता है। 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज होगी, 5वें नंबर पे हमें। अगर हम स्टेट्स को लेंगे तब एक तरह से वो नंबर 3rd है और इसी तरह से ग्रेड 9th में हिमाचल प्रदेश को 4th आंका गया। हालांकि इसमें भी हमारे से ऊपर 3rd रैंकिंग जो मिली है वो आपको चंडीगढ़ को मिली है। वहां पर भी अगर एक तरह से अगर आप सिर्फ स्टेट्स की बात करें, जो 28 स्टेट है आपके पूरे भारतवर्ष में है, तो उसमें हम नंबर 3rd आते हैं। ओवरऑल रैंकिंग जो हमारे को मिली है वो 5वीं रैंकिंग और आप इस बात को जानते कि एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ लक्ष्य हमारे सामने था। 21वें स्थान पे जो हम 2021 में पहुंच चुके थे और उसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ी प्रगति हुई, आज 5वें स्थान पे पहुंचे हैं। ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है कि हमने पुनः जो एक हमारा स्थान था उसको वापस पहुंचने का प्रयास किया और इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग को पिछले कल जो हमारी बैठक थी अपने पूरे शिक्षा विभाग के परिवार को इसके लिए बधाई दी है और साथ ही साथ ये भी मैं समझता हूँ एक दृढ़ निश्चय किया है कि जिस रास्ते पे हम 2-2.5 वर्षों से अपने विभाग को स्ट्रेंथन करने का, कंसोलिडेट करने का, करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसको हम और मैं समझता हूँ गति देंगे, इसको और बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैं समझता हूँ इसके साथ जो जुड़े हुए अन्य कदम है, जैसे उदाहरण के तौर पर युक्तिकरण की बात हो, इसको थोड़ा जो पिछले अनुभवों को देखते हुए इसको थोड़ा जैसे हमने कहा कि इसको थोड़ा टीचर फ्रेंडली बनाएंगे और युक्तिकरण भी होगा, रेशनलाइजेशन भी होगी और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही मंत्री से लेके आपके नीचे हमारे डीएमडी टीचर तक हम सब की अकाउंटेबिलिटी हो। विधानसभा के अंदर हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, अपने संस्थान में, अपने स्कूल में, अपने मैं समझता हूँ चाहे कॉलेजेस की बात आती है वहाँ सभी प्रिंसिपल से लेके हेडमास्टर से लेके नीचे सीएचडी तक, एचडी तक सबकी जवाबदेही हो, सबकी मैं समझता हूँ अकाउंटेबिलिटी हो, सब अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो ये 2-3 मैं समझता हूँ मूल मंत्र जिस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जो मुख्यतः जो विषय थे वो आपके सामने जो पिछले कल प्रेस नोट भी आया। सर भर्तियां कौन सी होने वाली है? भर्तियों की बात है, आप जानते हैं कि लगभग हमने 4000 टीचर तो बैच वाइज अपॉइंट कर दिए इन 2-2.5 वर्षों के दौरान और इतनी कम अवधि में इतनी अपॉइंटमेंट्स आज तक हुई नहीं और उसकी भी हमारी मजबूरी थी। आप जानते हैं कि आपका फंक्शनल आपका चयन आयोग हमीरपुर किन कारणों से नहीं हो पाया था, आप जानते हैं। तो हमारे पास एक विकल्प रह गया था और वो था आपका बैच वाइज रिक्रूटमेंट और उसमें मैं समझता हूँ हमने लगभग 4000 के आसपास भिन्न भिन्न कैटेगरीज के टीचर्स आपके मैं समझता हूँ पॉइंट किए हैं और इसी तरह से अगर आप पीजीटीज की बात करेंगे, जहां पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरी अपॉइंटमेंट्स तो कमीशन के द्वारा हुई है और 511 हुई और हमने इन 2-2.5 वर्षों के दौरान लगभग कोई 700 के आसपास अपने पीजीटीज अपॉइंट कर दिए और आपने जो विषय की बात की है 3101 हमारी पोस्टें चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है और उन्होंने प्रथम चरण में जो अभी जिसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है वो टीजीटी की है। लगभग 937 पोस्टें, चाहे उसमें टीजीटी 800, टीजीटी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, क्योंकि ये बात अक्सर देखने में आई कि विशेषकर जो फार फ्लंग एरियाज है वर्षों से आपके टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के पद रिक्त है, तो हमने अपनी प्राथमिकता वो दी और इसके उपरांत लगभग कोई 1700-1800 पद हमारे जेबीटी के हैं, वो भी चयन आयोग के पास चले गए हैं और वहां पर इसके उपरांत टीजीटी के बाद वो प्रक्रिया प्रारंभ होगी और इस तरह से जो हम प्री प्राइमरी स्कूल में हमने जो आया या प्लस आपके जो एंटिटी टीचर्स की प्रक्रिया भी आपके नाइलेट और एससीडीसी के पास चली है और ये सब पद भी आने वाले समय में भरे जाएंगे। पीईटी के पद भरे जाने? पीईटी के आपके पद ऑलरेडी मैं समझता हूँ कोर्ट में लंबित मैटर है, लेकिन हम इसका जरूर कर रहे हैं ये डीपीज का, तो लगभग 119 पोस्टों के आसपास का प्रस्ताव हमारा भविष्य में कैबिनेट में जाएगा। लेकिन जो आपने पीईटी की बात की है, ये जो 3-4 कैटेगरीज के हमारे कोर्ट में जो स्टे के कारण जो आपका प्रक्रिया रुकी है उसमें पीईटी भी है
हमारी जेबीटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की लगभग 183 पोस्ट है, इसका पूरा आपकी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन अब इसमें मैं समझता हूँ कोर्ट के द्वारा स्टे है। और इसी तरह से लगभग कोई इतने ही 180-90 के आसपास आपके शास्त्री के जो पद जिसकी हमने प्रक्रिया कंप्लीट कर ली थी, काउंसलिंग कर दी थी, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। तो वर्तमान में ये स्थिति है। सर जो बरसात के दिनों मैं समझता हूँ पिछले कल हम इसमें पूरी डिटेल मांगी है, और जो अभी नुकसान हुआ है मुख्यतः वो मंडी जिला में ये बात सुनने को आई है। तो अभी तो मैं समझता हूँ फिगर कम है, लेकिन इसमें हर तरह के प्रिकॉशन निभाए जाए उसके लिए डिपार्टमेंट को कहा गया है। लेकिन जो मुख्यतः अभी जो नुकसान हुआ वो 3-4 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मंडी के, चाहे उसमें हम सिराज की बात करें, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पर नुकसान ये निर्णय तो डॉक्टर साहब हमने पहले ले लिया था कि अब कुछ अधिकार, क्योंकि जिस तरह से मौसम भी रैटिक हो चुका, कई जगह एक्सेस बारिश हो रही है, कई जगह बारिशें नहीं हो रही है, तो वो हमने कुछ बातें लोकल स्तर पर दी है। और उसमें मुख्यतः यही है कि वहाँ के, मैं समझता हूँ वहाँ के हालात को देखते हुए वहाँ पर आपकी वहाँ की प्राकृतिक आपदा की क्या स्थिति है, वहाँ के जिलाधीश महोदय आपके हमारे इनके स्थानीय जो मौसम विभाग के साथ पूरे इनपुट्स लेके हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ समन्वय स्थापित करके वो छुट्टियां घोषित कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन भी कर सकती एजुकेशन में दे दी। सर ये जो लाम तो उसका विकल्प देखेंगे, जिलाधीश महोदय उसका प्रस्ताव भेजेंगे, और जहां पर भी पॉसिबल होगा वो करेंगे। समेज में भी पिछली बारी बहुत नुकसान हुआ तो हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है, और इसके बारे में बेहतर जानकारी हमारे को वहाँ के जो जिला प्रशासन है, हमारे डिप्टी डायरेक्टर शीघ्र हमारे को रिपोर्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगामी कार्रवाई में अगर छुट्टी तो क्या शिक्षण स्टाफ होगा उसमें आना होगा ना, तो दे दिया कि ऑर्डर स्टाफ को तो हाँ ऑर्डर जारी हो गए, फिलहाल तो जाना ही पड़ेगा, दिया हुआ सारी डिटेल में ना। टीचर्स भी ये कह रहे हैं कि जब रास्ते ही नहीं होंगे तो कैसे स्कूल पहुंच पाएंगे। चलो अब जो ऑर्डर है वो तो आपके सामने है ना। का भी बजट आया है, यही हमारा निर्णय है कि जो हमारा गिनती बेस्ड उसका वही है कि 2023 में जो नुकसान हुआ है, जो हमने सबकी जानकारी दी है, उसके अनुसार से वो पैसा मिलना है। तो लगभग कोई 23 करोड़ के आसपास हमारे को प्रथम किस्त मिली है, तो उसमें हम वही स्कूल देंगे जहां पर 70% से ऊपर लॉस हुआ है, और वो लॉस वो है जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है 2023 के अकॉर्डिंग। खराब रिजल्ट वाले जो वो तो मैंने पहले कह दिया, आपकी जवाबदेही हम सबकी होगी, इंक्लूडिंग मिनिस्टर। प्रक्रिया चली हुई, इंक्रीमेंट रुकेंगे सर उनकी, वो तो हो ही गया, इंक्रीमेंट वाला तो है ही, इंक्रीमेंट का भी है, और फिर जहाँ पर ट्रांसफर का भी होगा वो भी करेंगे। सर डे बोर्डिंग जो स्कूल है उसमें कुछ करने को लेकर डे बोर्डिंग स्कूल में तो अब वर्तमान में हमने दो बातों को लेके आगे उसमें बढ़ रहे हैं। एक तो हमारे जो नए संस्थान बनने, नई बिल्डिंग्स बननी है, वो कोई 18-20 स्थल है जहाँ पर जिसकी आधारशिला 10-12 जगह तो फाउंडेशन स्टोन भी रखती है, और लगभग हमने प्रथम चरण में सब जगह जो जहाँ पर हमने पत्थर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5-5 करोड़ के हमने प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय अनुमोदन भी दे दिया। लगभग उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 2-2 करोड़ के आसपास की राशि भी दे दी है। अभी हाल में मेरा कांगड़ा का दौरा था, और वहां पर लगभग कोई 8 स्थल, आपके 15 विधानसभा क्षेत्र है, 8 स्थलों का चयन हुआ, और उन 8 स्थलों में से 6 जगह पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स भी आपके अपग्रेड एज राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में कर रहे हैं, विकसित करने का हमारी सोच है, और उसमें लगभग कोई 52-53 स्कूल्स अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, और सोच यही है कि हमारे को जो बेस्ट फैसिलिटी है स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल हो, और उसी सोच के साथ हम आगे कार्य कर रहे हैं। तो शिक्षक अप्रोक्सीमेटली डाटा है, मैं अभी इसके बारे में डाटा नहीं, और जो डाटा ना हो तो उस पर टिप्पणी करना भी गलत होता है।